डर से मर जाते हैं कई बार। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। सांप काट लेता है तो क्या करें? कम से कम खर्चे में या बिना खर्चे में उसका इलाज कर सकते हैं आप। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। एक इलाज तो आपको बिल्कुल फ्री का बताता हूं जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं होता। सांप काटता है तो पहले तो आपको मैं एक जानकारी दूं कि भारत में करीब 550 किस्म के सांप हैं। 550 वैरायटी है, जैसे कोबरा है, वाइपर है, रसल्स वाइपर है, करत है, ऐसी 550 किस्म की सांपों की वैरायटीज हैं, जातियां हैं। इनमें से मुश्किल से 10 सांप हैं जो जहरीले हैं, सिर्फ 10। बाकी सभी नॉन पॉइजनस हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 540 सांप ऐसे हैं जिनके काटने से कुछ नहीं होगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करिए। लेकिन सांप का डर इतना है कि कई बार वो हार्ट अटैक से मर जाता है आदमी। जहर से नहीं मरता, कार्डियक अरेस्ट से मर जाता है, अटैक से मर जाता है। तो वो डर बहुत होता है मन में। तो ये डर निकलना चाहिए, और ये डर तब निकलेगा जब आपको ये मालूम है कि 550 किस्म के सांपों में सिर्फ 10 हैं जो जहरीले हैं, जिनके काटने से कोई मरता है। उनमें सबसे जहरीला जो सांप है उसका नाम है रसल्स वाइपर, उसके बाद है करत, फिर है वाइपर, फिर है कोबरा, किंग कोबरा जिसको आप कहते हैं, काला नाग। ये 4 तो बहुत ही जहरीले हैं। अगर इन्होंने काट लिया है तो 99% चांसेस हैं कि डेथ होगी। लेकिन आप अगर थोड़ी होशियारी दिखाएंगे तो आप पेशेंट को बचा सकते हैं। होशियारी क्या दिखानी है? सांप जब भी काटता है तो उसके 2 दांत हैं। आप अगर उसका मुंह खुला हुआ कभी भी देखेंगे तो सामने के 2 दांत होते हैं, उनमें पॉइजन है, और वो ऐसे करके मारता है तो दोनों दांत अंदर घुस जाते हैं और ब्लड में वो छोड़ देता है अपना पॉइजन। तो फिर ये पॉइजन ब्लड में मिक्स होके ऊपर की तरफ चलता है। मान लीजिए यहाँ काटा है तो यहाँ से फिर ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा और हार्ट तक पहुंचेगा, फिर पूरी बॉडी में आएगा। पाँव में काटा है तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर बॉडी में। कहीं भी काटेगा तो हार्ट तक जाएगा, और पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में उस जहर को पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। मतलब यह है कि पेशेंट 3 घंटे तक तो नहीं ही मरेगा। जब पूरे ब्रेन के एक एक पार्ट में जहर पहुंच जाएगा, हर जगह जहर पहुंच जाएगा, तभी उसकी डेथ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 3 घंटे का टाइम है आपके पास पेशेंट को बचाने के लिए। तो उस 3 घंटे में आप थोड़ा कुछ कर लें तो बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं? सबसे आसान एक तरीका है कि हमारे घर में एक पुराना कोई इंजेक्शन सिरिंज वाला होता है ना, जिससे हम इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें आगे जो सुई वाला पार्ट है उसको कट करना है ब्लेड से। इंजेक्शन में आगे जो सुई निडल लगाते हैं, सुई को काटना? नहीं, सुई को जहां लगाते हैं वो पार्ट कट करना है, प्लास्टिक वाला। यस। तो जैसे ही आप उसको कट करेंगे तो वो एक सक्शन पाइप के जैसा हो जाएगा, इंजेक्शन है ना, पाइप जैसा हो जाएगा। पीछे उसमें खींचने के लिए सक्शन हो गया और आगे वो होल है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि बॉडी में जहां भी सांप ने उसको काटा है वो दोनों पॉइंट्स आपको ढूंढ लें, और वो इजीली लोकेट हो जाते हैं। कैसे लोकेट होते हैं? जहां भी सांप काटता है तो वहां सूजन आ जाती है, तुरंत इमीडिएट स्वेलिंग आ जाती है। तो बॉडी में कहीं भी हिस्सा फूला हुआ आपको दिख गया तो बस वहीं ढूंढेंगे, दोनों निशान उसके दांत के दिख जाएंगे। टॉर्च लगा के देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। अब क्या करना है कि जो इंजेक्शन आपने सिरिंज वाला आगे से कट कर दिया जहां पे निडल लगाते हैं, तो उसका जो होल है उसको जहां छेद है वहां पे रख के खींचना है पीछे से, सक्शन पाइप की तरह से उसको यूज करें। तो जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो वैक्यूम बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। आप जानते हैं बच्चे लोग पिचकारी का इस्तेमाल करते हैं। जब होली आती है तो एक पिचकारी आती है ना, खींचते हैं फिर उसको पंप करते हैं। वैसे ही कुछ इंजेक्शन को यूज करना है इसमें।
इंजेक्शन के आगे जहां निडल लगती है उसको ब्लेड से कट करना है, तो वहां पर एक होल बड़ा हो गया। उस होल को एग्जैक्टली जहां पे सांप ने काटा है, जो पॉइंट आपको दिख गया, मैंने कहा ना सूजन आएगी, लाल पड़ जाएगा, वहां पे दोनों पॉइंट उसके दिखाई देंगे, दांत के 2 निशान, वहां पर आपको जो इंजेक्शन का होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन उस होल है उसको रखना है ऐसे करके, और पीछे जो उसका सक्शन की तरह से काम खींचना है उसको। जैसे ही आप खींचना शुरू करेंगे तो पूरा इंजेक्शन जो है ना सिरिंज वो चिपक जाएगा। चिपक गया तो इसका माने वैक्यूम क्रिएट हो गया। फिर आसानी से जब आप खींचेंगे तो सारा ब्लड उसमें भर जाएगा, और ब्लड के साथ सारा पॉइजन भी उसमें निकल आएगा। आप एक बार खींचेंगे कुछ ब्लड निकलेगा, फिर वहां पे दूसरा वाला निशान है वहां रख के एक बार खींचेंगे फिर कुछ ब्लड निकलेगा। जब तक ब्लड निकलता रहे आप उसको खींचते रहिए, और जब ब्लड आप निकालेंगे फर्स्ट टाइम में तो आप देखेंगे वो थोड़ा ब्लैकिश होगा, ब्लड उसका रंग डार्क होगा, ब्लैकिश होगा, तो समझ लीजिए इसमें पॉइजन मिक्स हो चुका है, पॉइजन मिक्स हो चुका है। तो जब तक वो ब्लैकिश और डार्क रेड कलर का ब्लड निकलता है 2-3 बार में आप खींच लीजिए, उतने में ही सारा पॉइजन निकल जाता है। क्योंकि सांप जो पॉइजन छोड़ता है ब्लड में वो कुछ ज्यादा नहीं होता है, 0.5 मिलीग्राम के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके दांत में इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता। तो 0.5 to 0.6 मिलीग्राम है। 2-3 बार आपने ब्लड खींच लिया, उसमें निकल गया। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो पेशेंट में आपको चेंजेस दिखाई दे जाएंगे, उसमें चेतना आ जाएगी, कॉन्शियसनेस आ जाएगी। सांप जब काट लेता है और उसके